नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। भूपेश सरकार ने आखिरकार अपने कुनबे को बढ़ाते हुए उसमें 15 संसदीय सचिवों को जगह दे दी है, जो अब सरकार के अनुभवी मंत्रियों के साथ जनता के हित में काम करेंगे। लेकिन इनकी नियुक्ति पर बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए संसदीय सचिवों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अब खुद उनकी नियुक्ति कर अपनी नीति और नीयत स्पष्ट कर दी है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष दोहरा आचरण न करे। 15 संसदीय सचिवों की ताजपोशी, विपक्ष के सवाल और उसे लेकर हुई सियासत पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। हम चिंतामणि महाराज पारसनाथ राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेता हूँ अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के 1.5 साल बाद आखिरकार सरकार में 15 संसदीय सचिवों ने शपथ ग्रहण किया। सीएम हाउस में सभी विधायकों को सीएम भूपेश बघेल ने संसदीय सचिव पद की शपथ दिलाई। राज्य सरकार ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति में ज्यादातर नए और महिला विधायकों को मौका देकर जाति और क्षेत्र का संतुलन बनाने की कोशिश की है। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी संसदीय सचिवों का प्रमोशन करने का ऐलान भी कर दिया। किस प्रकार से विभाग काम करता है, किस प्रकार से विधानसभा में जवाब दिए जाते हैं, ये सब आपको सीखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आप ही लोगों के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल में आप लोगों का स्थान होगा। तो इसके लिए भी आप लोग प्रशिक्षण के रूप में लेना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने 15 विधायकों को संसदीय सचिव का पद देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठाते हुए सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताया। साथ ही आरोप लगाया कि विपक्ष में रहते कांग्रेस संसदीय सचिव की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट तक गई थी। अब उसने खुद 11 की जगह 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी, जो समझ से परे है। हाईकोर्ट ने कहा है क्या कि संसदीय सचिव बनाओ? कोई हाईकोर्ट ने आदेश दिया है छत्तीसगढ़ शासन को कि बनाइए? आप अपनी मर्जी से बना रहे हो, हाईकोर्ट के ऊपर क्यों लाद रहे हो? आप ये कहिए कि हमारा पुराना निर्णय गलत था संसदीय सचिव के मुद्दे में और आज हम उस निर्णय को वापस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि जो विरोध करते रहे, अब ऐसा उनको लगने लगा कि बनाना जरूरी है, नहीं तो सरकार संकट के में है। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होने लगा है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विष था, इनके लिए आज वही अमृत है। जनता सब जान रही है। 3 वर्ष तक इनको जैसा भी करना है चलाएं। 3 वर्ष के बाद इनकी वही गति होनी है जो पिछले 15 साल में इनकी गति थी। बीजेपी नेताओं के आरोप पर कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला और पलटवार करते हुए कहा कि हमने न्यायपालिका के आदेश के अनुरूप काम किया। कांग्रेस ने संसदीय सचिव की नियुक्ति को जनहित के लिए उठाया गया फैसला बताया। उनके पास कम बहुमत थे, हमारे पास बम्पर बहुमत आया है। इसको हम लोग ने 1 साल के बाद पूरा मंथन किया, हाई कोर्ट का गाइडलाइन लिया, उसके बाद हम लोग नियुक्ति किया है। कोर्ट में गई थी कांग्रेस और कोर्ट ने जो निर्णय दिया, तो अंततः जो देश की उच्चतम न्यायपालिका है वो उन्होंने जो कहा कि ये सही है, फिर वो काम किया। न्यायालय के आदेश के अनुरूप अगर ये नियुक्तियां सही हैं, तो आज रमन सिंह जी कैसे सवाल उठा रहे हैं? खुद नियुक्ति करते थे और आज सवाल उठा रहे हैं। रमन सिंह जी अपने दोहरे आचरण को झांक कर देखें। रमन सिंह जी ने हमेशा दोरंगी चाल चली है। दोरंगी पार्टी के दोरंगे नेता से यही उम्मीद की जा सकती। जाहिर है पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। वार पलटवार हो रहे हैं। ऐसे में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर फिर से बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नियुक्तियों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं और जो सियासत हो रही है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और संसदीय मामलों के गहरे जानकार प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिव डहरिया जी हमारे साथ हैं, जो सरकार का पक्ष रखेंगे।
सवाल ये नहीं है कि किसने नियुक्ति की और किसकी नियुक्ति का कौन विरोध करता था। सवाल ये है क्या जो नियुक्तियां हुई तब हुई जब भाजपा की सरकार थी या अब जब हो रही हैं कांग्रेस की सरकार है, दोनों नियुक्तियों के बारे में संविधान क्या कहता है, निर्वाचन आयोग क्या कहता है, इसका कहाँ प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलता है, हाई कोर्ट का क्या कहना, अलग अलग हाई कोर्ट का क्या कहना है, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है क्या ये राजनीतिक एकोमोडेशन है, उसके लिए हो रहा है। और एक और बड़ा सवाल, जो विधायिका है उसका काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, उसकी कमियों को खामियों को उजागर करना। और यदि कार्यपालिका में या सरकार, कार्यपालिका यानी सरकार अपने विधायिका के लोगों को इस तरह से एकोमोडेट करेगी तो वो सवाल कैसे खड़े करेंगे। खैर, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे अपने इस डिबेट के दौरान। प्रेम प्रकाश पांडे जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप संसदीय मामलों के गहरे जानकार हैं, ये जो नियुक्तियाँ हुई हैं चाहे आपके शासनकाल में हुई, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई हो या अभी कांग्रेस में हुई है, इसका संविधान में क्या प्रोविज़न है? क्या संविधान में ऐसी किसी नियुक्ति को वो मान्यता देता है या उसका कहीं कोई प्रावधान है? देखिए, संविधान में तो मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शब्द है, और इसीलिए जो सरकार होती है तो सरकार को राज्यपाल के द्वारा जो मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इनको महामहिम के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अभी एक व्यवस्थाएं चालू हुई थी और ये इंग्लैंड में भी एक जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रखने की बात हुई, वहाँ से ले आ करके फिर मध्य प्रदेश था, फिर एक परंपरा के रूप में हुआ, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। जहाँ तक आज कांग्रेस ने जो किया वो तो असल में कांग्रेस पार्टी पे जो कुंभ राशि का जो खतरा मंडरा रहा है, वहाँ ये संसदीय सचिव दो इसमें कुंभ राशि है, 2 सर इसमें है, एक सचिन पायलट, दूसरे उधर सिंधिया। ये जो दूसरे राजस्थान में अभी बादल गरज रहा है, तो समझदार आदमी जैसे होता है ना, बादल गरज रहा, बादल बरसात का समय है, तो यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने पहले ही छाता होता खरीद लिया, छाता खोल लिया। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल जो आपने कहा एकोमोडेशन है और उसी को ये कर रहे हैं। जहाँ तक बीजेपी ने भी किया था, हम इसका इन्होंने क्यों किया नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जब कल आप उस चीज़ का विरोध कर रहे थे तो कल विरोध किस कारण से कर रहे थे? आज आप हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर बोल रहे हैं आप आईना दिखा रहे हैं, आप आईना दिखा रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आप विरोध नहीं कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। हो गया वहां तो बिजली गिर गई। हाँ, बता रहे हैं कि भाई आप जो है जिस बात को बोल रहे थे आप वही कर रहे हो, तो वही कर रहे हो तो फिर वही जाओगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ भी हम लोग हैं, ये जल्दी में है। हम लोग तो 15 साल खींच लिए, आवाज नहीं, हमारे आखिरी वाले को ये आगे ले जा रहे हैं, चाहे वो शराब की नीति हो, रेत में, मतलब सब में जो हो, तो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं। आपने बड़ी साफ गोई से बात की कि जहां आप लोग पहुंचे वहां उस ओर जा रहे हैं। खैर, शिव डेरिया जी हमारे साथ हैं। शिव डेरिया जी, सवाल आपसे ये है, जैसा कि प्रेम प्रकाश पांडे जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, आपके पार्टी के 5-6 नेताओं के बयान आए, श्याम बिहारी जायसवाल के बयान आए, धर्मलाल कौशिक के बयान आए, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी के बयान आए। सबके बयानों में एक बात साफ तौर पर दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ ये बोल रही है कि कांग्रेस ने उस समय विरोध किया था, तो आप देख लीजिए कि आप भी वही काम कर रहे हैं। मतलब आपका उस समय जो विरोध था वो किसी काम का नहीं था, आप भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जो हमने किया था। तो सवाल ये है कि ये संसदीय सचिव हैं, उनको मंत्री का दर्जा नहीं, उप मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री नहीं है, कैबिनेट मंत्री नहीं है, विधानसभा में वो सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं, उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वो उनको प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो नहीं आएंगे, तो उनको वेतन भत्ते सुविधाएं किस आधार पर मिलेंगी? सरकार उसका प्रोविज़न कहाँ से करेगी और इनकी जवाबदेही क्या होगी?
जैसा कि आपकी पार्टी के एक नेता कवासी लखमा जी जो मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास बहुत बड़ा बहुमत आया है, बम्पर बहुमत जैसी बात उन्होंने की है, इस कारण हमको इतने सारे लोगों को जनभावना के अनुरूप सरकार में स्थान देना या उनको जिम्मेदारी देना है। लेकिन ये जिम्मेदारी कम है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एकोमोडेशन है, जो मैंने पहले भी शब्द इस्तेमाल किया, और जैसी मेरी संसदीय जानकार के लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि जो विधायिका है उसका काम सरकार की खामियां उजागर करना, चाहे वो सत्ता पक्ष के भी लोग हों, ट्रेजरी बेंच के लोग भी हों। लेकिन जब सरकार से इतने सारे लोग मोबिलाइज रहेंगे, निगम, मंडल, प्राधिकरण और संसदीय सचिव के रूप में, तो सवाल कौन खड़े करेगा? अपनी सरकार में भी कुछ खामियां होती हैं, उसको कौन उजागर करेगा? तो मेरे इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि वेतन भत्ते वगैरह कहाँ से आएंगे और उसके लिए कैसे प्रोविज़न होगा, वो कैसे जस्टिफाई होगा, जबकि संविधान में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। नहीं, संविधान में कहीं कोई संसदीय सचिव बनाने में रोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद बनाया था, और उनके वेतन भत्ते का निर्धारण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुद किया था। और ये कहते हैं कि हमारे कांग्रेस जी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये सवाल नहीं है। सवाल हमारे नियम, कानून और संविधान का है। कह रहे हैं असम हाई कोर्ट का फैसला है कि संविधान में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। संविधान में संसदीय सचिव बनाने में कहीं रोक नहीं है, ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। प्रोविजन ही नहीं है, असम हाई कोर्ट ने इसमें उनका वर्डिक्ट है। लेकिन संसदीय कार्यों में, और दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जब वो हिमाचल में थे, तो उन्होंने ये एक वर्डिक्ट दिया था कि संसदीय सचिव नहीं बन सकते। बताइए। नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव बनाने में कहीं कोई रोक नहीं है, और हमारी कांग्रेस पार्टी ने संसदीय सचिव बनाने का कोई विरोध उस समय भी नहीं किया था। इंडिविजुअल जो हाई कोर्ट में कुछ लोग गए थे, नहीं, जो इनके मोहम्मद अकबर जी क्यों गए थे? मोहम्मद अकबर जी आपकी सरकार मंत्री है, वो क्यों गए थे? था वो संसदीय सचिव के विपरीत था, इसलिए उनकी सुविधाओं को रोकने के लिए। आप मुझे बताइए, आपकी सरकार में भी मंत्री है मोहम्मद अकबर जी, उन्होंने पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट में, वो क्यों गए थे? पूर्व विधायक थे वो। जब विरोध नहीं था तो किस बात के लिए गए थे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो संसदीय सचिव थे, वो अपने संसदीय सचिव, मुझे बोलने तो दीजिए, आप बोलने देंगे तो बोलूंगा। जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के जो संसदीय सचिव थे, वो संसदीय सचिव के अनुरूप आचरण ही नहीं कर रहे थे। ये खाली स्वेच्छानुदान बांटने के लिए, अपने प्रोटोकॉल जारी करके, लाल बत्ती लगा के घूमने के, उसके पास और दूसरा कोई काम नहीं था। इसलिए अनावश्यक रूप से जनता के पैसे का दुरुपयोग इन लोग कर रहे थे। इसलिए अकबर जी गए थे कि इनकी जो सुविधाएं हैं ये उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए अकबर जी गए थे। और आज हमारे जो संसदीय सचिव बने हैं, वो हमारे संसदीय कार्यों के सहयोग के लिए, सरकार के कामों में सहयोग के लिए, हमारी छत्तीसगढ़ की जनता के सहयोग के लिए अच्छा काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने उनको, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे हाई कमान के निर्देश पे नियुक्त किया है। और ये कहते हैं कि अभी तुरंत करने की क्या जरूरत है? हमारी प्रक्रिया चल रही थी पहले से, हमारे पास हाई कमान से अनुमोदन हो गया, उसके बाद हमने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई है। निगम मंडल में भी हमारी नियुक्तियाँ होने वाली है, वो भी बहुत जल्दी निगम मंडल में भी नियुक्तियां हो जाएगी। ये एक प्रक्रिया है सरकार का, और सरकार जो जनता ने जिस सरकार को चुन के भेजा है, जनता के हित के लिए इस तरह के निर्णय किए जाते हैं, ताकि जनता के विकास के कामों में, जनता के जो दैनंदिन के काम होते हैं उनमें, उन कामों के कराने के लिए, और जनता को कहीं कोई दिक्कत ना हो। प्रेम प्रकाश पांडे जी ने एक बात बोली है, प्रक्रिया है, निगम मंडल में भी नियुक्तियां की जाती है, संसदीय सचिव भी बनाया गया है, और आयोग में होते हैं उसमें भी बनाया जाता है। प्रेम प्रकाश पांडे जी ने एक बात बोली है कि राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है उसका असर छत्तीसगढ़ में हो सकता है, हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई स्थिति देखते हैं क्या आप? भाजपा धोखे में ना रहे। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत अंतर है।
इन लोग प्रजातंत्र में कहीं विश्वास नहीं है। जो जनता ने जिस सरकार को चुना है उस सरकार को गिराने के लिए इन लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे खरीद फरोख्त तो विधायकों की करवा रहे हैं केंद्र के माध्यम से। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जितने विधायक हैं वो तो खरीदे गए हैं, उनकी खरीद फरोख्त की गई है। वैसे ही राजस्थान में इन लोग करना चाह रहे हैं, कर्नाटक में भी इन लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये धोखे में ना रहे। ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के लोगों ने इनको अच्छे से पानी पिलाया हुआ है और छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण जनाधार दिया है, 2/3 बहुमत मिली है। इस तरह धैर्य जी, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। मुंह की खानी पड़ेगी। पांडे जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा। शिव डेहरिया जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो संसदीय सचिव बनाए गए थे वो अपना प्रोटोकॉल जारी करते थे, वो स्वेच्छानुदान मद से लोगों को राशि बांटते थे, ये सब चीज़ें थी जो जिन सब चीज़ों का वो दुरुपयोग कर रहे थे। उसके कारण कांग्रेस कोर्ट में गई और वहाँ से उसने ये आदेश पारित कराया जिसके बारे में वो कह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी की जो सरकार थी उस समय उसमें ऐसा कुछ हो रहा था जिसके लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता थी? देखिए, ना उन लोग कोई दुरुपयोग कर रहे थे, ना ये जो बने हैं ये क्या सदुपयोग करेंगे। हमारा तो हमने पहले ही कहा कि ये संसदीय सचिव संविधान में बनाने की कहीं उल्लेख नहीं है। बनाना नहीं बनाना ये एक पॉलिटिकल एकोमोडेशन है। और बहुत क्लियर मैं बोल रहा हूँ कि भाई भोपाल में सिंधिया जी, जयपुर में सचिन जी और रायपुर में सिंहदेव जी का भी जन चर्चा है कि वो नाराज। ये सब लोग पहले नाराज होकर के जो कर रहे हैं, तो यहाँ की सरकार ने समझदारी किया। मैं उसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट ही मानता हूँ कि भाई दूसरे जगह अगर बादल गरज रहा है तो छाता होता पहले ही खरीद के इन्होंने अपने बरसात आने के पहले इंतजाम किया है। इससे ज़्यादा इसमें आज कोई बहस का नहीं है, ये पॉलिटिकल एकोमोडेशन ही है। इससे ज़्यादा न ये प्रदेश की कोई सेवा। हाँ, वो बेचारे तो जो बनेंगे न वहाँ विधानसभा में बोल पाएंगे न प्रश्न भी कर पाएंगे, बल्कि उनकी तो स्थिति और बेकार हो जाएगी। तो अब जो है पांडे जी, आपको लगता है जैसे मध्य प्रदेश में तो जो सत्ताधारी दल था और विपक्ष था दोनों के बीच में बहुत कम अंतर था, 106 सीट और 114 सीट। राजस्थान में स्थिति बहुत डिफरेंट थी, वहाँ पर अंतर ज़्यादा था, 72 और 101 का आंकड़ा था, जिसके कारण वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का दांव उतना सफल नहीं होता दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो अंतर बहुत ही बड़ा है, आप 14 सीट पर हैं और कांग्रेस 69 सीट पर है। ऐसी स्थिति में ये कल्पना करना और इस तरह की बात करना कितना न्याय संगत है? नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम तो जो उनके अंदर हो रहा है वो बता रहे। होने को तो क्या है, अरे जब बड़ा पहाड़ भी गिरता है तो गिरता है, जब लैंड स्लाइडिंग होती है तो बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं। तो ये तो होने और नहीं होने की बात है। तो इसमें आज कोई आप कल्पना थोड़ी कर रहे हैं और हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो घटनाक्रम को देखते हुए। और इसीलिए जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि संसदीय सचिव के लिए हाईकमान से तुरंत अप्रूवल आज ही आ गया, कल आ गया, आज शपथ हो गई। और निगम मंडलों का ये तो पहले चर्चा हो रही थी, संसदीय सचिव का तो कहीं चर्चा तक नहीं था, आप लोगों ने भी कभी नहीं न्यूज़ में बताया था, ये तो एकाएक हुआ। तो आप ये क्यों नहीं जोड़ के देखेंगे कि ये क्या है? ये वाकई में वही है कि भाई उधर बरसात चालू है तो इधर छाता जो है अपना खरीद लो, ठीक है, वो उनका अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, वो जो करे। लेकिन जो प्रदेश हित के लिए ये कर रहे हैं, ये सब बोलना गलत है। और अब उनके पास बहुमत है और सरकार है, जो कर रहे हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी की बात पर शिव डेहरिया जी, आपका क्या कहना है? उनका कहना है कि वहाँ बरसात हो रही तो यहाँ पर छाता लगा लिया गया है, छाता खरीद लिया गया है और संसदीय सचिव की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। अचानक से आपके जो हाईकमान है उसने अप्रूवल दे दिया और आज शपथ भी हो गई। आप पांडे जी की बात से कितने सहमत हैं? उन्होंने एक पहाड़ का भी उदाहरण दिया, लैंडस्लाइडिंग का उदाहरण दिया, बहुत सारी चीज़ों के उदाहरण दिए, ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर भी सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं।
देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई लैंड स्लाइडिंग होने का सवाल ही नहीं है। ये खुद फिसल गए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको दरकिनार कर दिया है। ये 15 साल में जो काम किए थे उसके बदले में सिर्फ इनको 15 सीटें मिली थी, वो भी एक कम हो गई। और एक मरवाही का चुनाव होने वाला है, वो चुनाव भी हम लोग जीतेंगे भारी बहुमत से। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अब हाशिए पे चली गई है। इनके जो बड़े नेता हैं आदरणीय नंद कुमार साय जी, उन्होंने खुद ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में रसातल में चली गई है। तो इस तरह के इनके नेताओं में आज भारतीय जनता पार्टी में खुद इनके नेताओं पे भारी मतभेद है। इनके कुछ पूर्व मंत्रियों ने कहा कि अब हम इस बार मरवाही चुनाव की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सार्वजनिक रूप से कहा, पेपरों में भी छपा। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में खुद अंतरकलह से जूझ रही है और इनका कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन काम कर रहा है, ये तक तय नहीं है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। कोई जो अध्यक्ष बनाए हैं उनका विरोध कर रहा है, कोई रमन सिंह जी का विरोध कर रहा है। तो इस तरह की प्रक्रिया इनके पार्टी में चल रही है। हमारी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी पीएल पुनिया जी के नेतृत्व बढ़िया अच्छा काम कर रही है। संसदीय सचिव बनाने का जो प्रक्रिया था वो पहले से चल रहा था। हाईकमान से जैसे अनुमोदन आया वो हमने हमारी पार्टी ने उनको शपथ दिलाया और हम जो चर्चा करना चाह रहे थे इसकी संवैधानिकता पर चर्चा कर रहे थे कि संविधान में इसका उल्लेख है या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी वही काम किया, सिर्फ आपको आईना दिखाने का काम किया। उसके मुद्दे आधारित कोई बात नहीं हुई और लगता है जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसाइड नहीं करेगा, यथास्थिति का लाभ सभी लोग लेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।